अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है नाइन्थ बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जो क्या है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये मैंने कंप्लीट पहले लिख लिया हुआ है लेक्चर, ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूँ, आपको समझने में आसानी हो और जल्दी जल्दी से वीडियो बन जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो वर्ड बायोलॉजिकल है, इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो चीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो वो बायोलॉजिकल ही होती है। और आगे प्रॉब्लम कोई मसला, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं उसे सॉल्व करना बन जाता है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसके हम एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई बीमारी है, हम फीवर की एग्जांपल पहले लेते हैं। फ़ीवर हो गया, किसी ह्यूमन बींग्स को फ़ीवर हो गया, तो उसके उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, सिरप लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं। तो ये जो फ़ीवर है वो एक प्रॉब्लम है, और उसे सॉल्व करके जो उसका सोल्यूशन निकाला गया है वो मेडिसिन है जो हमने उसके ट्रीटमेंट के लिए खाई है। ठीक हो गया, ये थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। इसकी हम एक बड़ी एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट जो है मलेरिया, कैंसर, ये दोनों बीमारियाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती, ह्यूमन बींग्स में स्पेशली होती हैं। तो इनके जो ट्रीटमेंट है, इनकी वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो इनका सोल्यूशन है, वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया था। ठीक हो गया। आगे जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स से गुजरा जाता है। उन स्टेप्स को लाइन वाइज परफॉर्म किया जाता है। एट द एंड एक रिज़ल्ट निकलता है। वो जो रिज़ल्ट निकलता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में सबको बता दिया जाता है, फिर वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम आज वो स्टेप्स पढ़ेंगे जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, हम उसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसे पहचानते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं। हम देखते हैं कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो आई कहाँ से, उसकी वजह क्या है, अब उसका सोल्यूशन क्या बन सकता है, ये हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, सर्च करते हैं उसके बारे में। तो उसका ये आ जाता है, उसे पहचानना, ये रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाता है। जो सेकंड स्टेप यूज़ किया जाता है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का बेसिकली मतलब है मुशाहिदा, किसी चीज़ के बारे में सोचना, गौर व फिक्र करना, उसका मुशाहिदा करना। हम इसमें उसे ऑब्ज़र्व करते हैं। जो पहले हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचान लिया, देन हम उसे ऑब्ज़र्व करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, क्वांटिटेटिव होती है और क्वालिटेटिव होती है। इसमें आपको पहले डेली लाइफ की एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को। हम एग्जांपल लेते हैं कि आप शॉप पे जाते हैं, कोई एग्जांपल ले लें, ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं। हम पहले उस ड्रिंक की क्वालिटी चेक करते हैं, वो ठंडा है, गर्म है, ये आ जाती है उसकी क्वालिटी में। जब क्वालिटी चेक कर लेते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं, वो 1 लीटर है, 1.5 लीटर है, 2.5 लीटर है। हम ये हो गई उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी बेसिकली होता है मिक़दार। तो अब मैं बायोलॉजिकल एग्जांपल देती हूँ आपको। बायोलॉजिकल एग्जांपल में आ जाता है, हम ले लेते हैं वाटर ले लेते हैं। हम देखते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ग्रेटर है, बड़ा है। तो ये आ जाती है उसकी क्वालिटी, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आ जाती है उसकी क्वालिटी। देन हम क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी में आ जाता है कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। ये आ जाती है उसकी क्वांटिटी, उसकी मिकदार आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने कर लिया ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली एक टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन है। टेंटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है, टेंटेटिव वर्ड जो है इसका मीनिंग है चेंजेबल, जिसे हम चेंज कर सकते हैं बाद में, जो रिजेक्ट भी की जा सकती है रॉन्ग प्रूफ होने के बाद। ये उसे कहते हैं टेंटेटिव। एक हम टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन देते हैं। उस टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन के 3 प्रॉपर्टीज़ आगे बताई गई हैं। उसे इट शुड बी सिंपल, वो सिंपल होनी चाहिए ताकि हर किसी को समझ आ सके, जो भी उसे समझना चाहे। देन आ जाता है जनरल सेंटेंस। वो एक सिंपल सा जनरल सा सेंटेंस होना चाहिए, कोई उसमें मुश्किल वर्डिंग नहीं यूज़ करनी, ताकि हर कोई उसे समझ सके। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ टेंटेटिव। वो टेंटेटिव होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, चेंजेबल होनी चाहिए, और अगर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो रॉन्ग प्रूव हो तो उसे रिजेक्ट भी किया जा सके। नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है वो है डिडक्शन। डिडक्शन में हम एक स्मॉल थिंकिंग से एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक बड़ी ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके एग्जांपल से आपको समझ आएगी। जैसा कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम स्पैरो को देखते हैं। स्पैरो का हमने देखा उसके विंग्स हैं। देन हमने ऑल बर्ड्स को देखा, ऑल बर्ड्स के विंग्स थे। ठीक है, इसमें हम इफ़ और देन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमने जब ऑल बर्ड्स को देखा, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि स्पैरो के पास विंग्स हैं तो स्पैरो भी बर्ड ही होगी।
नेक्स्ट जो इफ़ और देन की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। देखें, इफ़ स्पैरो हैज़ विंग्स, स्पैरो अगर स्पैरो के पास विंग्स हैं, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम बर्ड्स के पास विंग्स हैं, देन तो स्पैरो इज़ अ बर्ड, स्पैरो एक बर्ड है। ये हमने डिडक्शन कर ली। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कोई 3-4 एक्सपेरिमेंट, एक नहीं होता है। एक हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कोई 3-4-5 इतने एक्सपेरिमेंट्स। हर एक्सपेरिमेंट का अगर सेम रिजल्ट आए, जो कि हमने हाइपोथेसिस दी है, अगर सेम हाइपोथेसिस वाला रिजल्ट आए तो वो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन अगर हर एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट रिजल्ट्स आए तो वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। 2 टाइप्स के होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन में। एक होता है कंट्रोल ग्रुप, सेकंड होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है। हम अपने कंट्रोल में उसे पूरा जो हमारा जिस चीज़ है जिस पे हमने स्टडी करनी है, प्रॉब्लम है, उसे हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करते हैं, उसे अपनी मर्ज़ी का एनवायरनमेंट देते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल है उसमें हम एनवायरनमेंट नहीं देते। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्लांट लिया है, हमने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करना है। एक हमने प्लांट को कंट्रोल ग्रुप में रख दिया, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख दिया। जो कंट्रोल ग्रुप में प्लांट है उसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में प्लांट है उसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की। जो कंट्रोल ग्रुप वाला प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रोवाइड की हुई है। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाला जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये था एक्सपेरिमेंटेशन। सो व्यूअर्स, ये हो गए हमारे स्टेप्स जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।